अब बात महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद की करते हैं। लाउडस्पीकर को लेकर नासिक में तय किए गए नए नियम पर सियासी बवाल मच गया है। एमएनएस ने नासिक पुलिस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। एमएनएस नेता वागीश सारस्वत ने कहा कि नासिक पुलिस ऐसा फैसला नहीं ले सकती, कोर्ट की इजाजत लेनी चाहिए। लाउडस्पीकर को लेकर हालांकि पहले से नियम तय हैं, उन नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पहले ही सवाल उठा चुके हैं और कह चुके हैं अगर इस तरह मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कल नासिक पुलिस ने कुछ आदेश भी दिए थे, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है और पार्टी को भी ये समझ में नहीं आया है कि नासिक पुलिस अकेले इस तरह का निर्णय कैसे ले सकती है, क्योंकि ये विषय सिर्फ नासिक का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का विषय है, महाराष्ट्र का विषय है। तो अब महाराष्ट्र सरकार ने निर्देशित किया है और महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक इस बारे में कुछ निर्णय लेने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। देखिए, कोर्ट की जो आदेश हैं उनके मुताबिक निर्णय किया जाना चाहिए। हमारी मांग यही है कि लाउडस्पीकर बजाइए, लेकिन डेसिबल का जो परमिट लिमिट है उसके अनुसार ही बजना चाहिए और इसके अलावा प्रशासनिक परवानगी लेकर के, इजाज़त लेकर के बजना चाहिए, अवैध रूप से नहीं बजना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर्स का मामला उठाया आप लोगों ने। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका और यूक्रेन से भी नीचे जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं। संजय राउत को आप सुन रहे थे। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। दरेकर ने कहा कि राउत पगला गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं। दिल्ली दंगों में कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। संजय राऊत पागल हो गए। ट्रान्सलेशन असं होतं, पागल हो गया याचा मराठीत अर्थ संजय राऊत वेडा झालेला आणि वेड्यासारखं बरळतोय। अरुणिल मेरे सहयोगी इस समय मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुणिल, अब इस मसले पर भी राजनीति हो रही है, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और जो नासिक पुलिस ने फैसला दिया है उस पर सवाल उठा रहे हैं एमएनएस के नेता। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नासिक पुलिस का क्या फैसला था, क्या ऑर्डर था। नासिक पुलिस का मेन ऑर्डर ये था कि किसी को भी लाउडस्पीकर पे एक डेसिबल के ऊपर अगर आवाज़ चला रहे तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, और किसी को भी ऐसे लाउडस्पीकर पे कोई, या वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर अगर जो कुछ भी प्ले करना है तो प्रायर परमिशन, एक परमिशन लेनी होगी नासिक पुलिस के अगेंस्ट। बट उनका और एक ऑर्डर में ये भी मेंशन था कि अजान के कुछ मिनट पहले, 15 मिनट पहले कुछ भी दूसरे जो गाने हैं वो प्ले नहीं कर सकते, उसको नहीं चलाया जा सकता, ताकि मुस्लिम समाज के जो सेंटिमेंट्स है उसको दुख ना पहुंचे। बट इस पे एक अटैक किया है एमएनएस के नेताओं ने। एमएनएस की एक मीटिंग चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है राज ठाकरे के
दादर वाले जो शिवाजी पार्क के बाजू में जो घर है वहाँ पे मीटिंग चल रही है और एमएनएस के सभी नेता जो थाने के चीफ, नवी मुंबई के चीफ और जो टॉप लीडर्स है वहाँ पे पहुंचे हैं। ये मीटिंग बेसिकली इसी बारे में डिस्कस करने के लिए जो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है मई 3 का, ये बोलते हुए कि अगर लाउड स्पीकर्स नहीं हटाए जाएंगे मस्जिद पे से तो एमएनएस के नेता वही मस्जिदों पे अपना लाउड स्पीकर्स लगाएंगे और वहाँ पे हनुमान चालीसा प्ले करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे इसका प्रेशर माउंट हुआ है, इसलिए कल होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की मुख्यमंत्री के साथ। होम मिनिस्टर ने आज बयान देके ये भी बोले कि महाराष्ट्र के डीजीपी एक मीटिंग लेने वाले हैं सारे सीनियर टॉप पुलिस ऑफिसर्स के साथ और वो मीटिंग के बाद वो डिसाइड करने वाले कि क्या रेगुलेशंस एनफोर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये एक माइनर विक्ट्री राज ठाकरे के लिए दिखाई पड़ती है, बिकॉज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एक पॉलिटिकल स्लम्बर में थी, उनके बारे में कोई इतना बात नहीं करता था, बट जब से उन्होंने ये लाउड स्पीकर का इशू उठाया है वो पूरी स्टेट की पूरी ये पॉलिटिकल स्टंट उनका जरूर होगा अरुणिल, लेकिन हमें सामाजिक समरसता सौहार्द बना रहे इसका भी बहुत ख्याल रखना होगा। मैं वापस अरुणिल आपके पास आती हूं। लाउड स्पीकर को लेकर देश के कई शहरों में तनाव है, महाराष्ट्र में तो इस पर बहुत ही भरपूर राजनीति हो रही है, लेकिन इन सबके बीच नासिक में जो हुआ है उससे विवाद और बढ़ गया है। रिपोर्ट आप देखिए। लाउड स्पीकर पर ये वो अजान है, वो हनुमान चालीसा है जिस पर देश भर में बहुत ही लाउड पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उससे नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। नासिक में जो आदेश पारित हुआ है, जो सरकारी फैसला हुआ है, उससे नया विवाद खड़ा हो सकता है। नासिक में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अब आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अजान शुरू होने और बंद होने के 15 मिनट के दरमियान आपको यह अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी आपको हनुमान चालीसा या भजन बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सरकारी आदेश नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने जारी किया है। वो अजान का टाइम है, उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद साथ ही में 100 मीटर की दूरी जो मस्जिद की है उसके अंतर्गत कोई भी जो है वो कोई भी भजन या हनुमान चालीसा या दूसरे वाद्य बजा करके वहां पर सामाजिक जो धार्मिक टेढ़ है, जो सामाजिक प्रॉब्लम है, वो नहीं निर्माण कर सकते हैं, ऐसा आदेश जारी किया है। सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद अगर कहीं सरकारी आदेश का उल्लंघन होता हुआ पाया जाता है तो आदेश न मानने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको रेगुलराइज करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और अन्य धार्मिक स्थल, उन सारे जगहों को 3 मई 2022 पर्यंत पुलिस आयुक्त की परमिशन लेनी होगी और इसके लिए जो साइलेंस जोन और रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन है उसके अंतर्गत डे टाइम और नाइट टाइम में जो नॉइज लेवल परमिसिबल है उसके हिसाब से उनको हर एक धार्मिक स्थल को जो परमिशन दिया जाएगा उनके मेरिट्स पर लाउड स्पीकर के लिए। तो साथ ही साथ वो कितने डेसिबल तक का आवाज उससे निकाल सकते हैं इसकी भी उसमें मर्यादा निश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर आजकल सियासी शोर सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस इस मसले को हवा दे रही है। मनीषी के कार्यकर्ता मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे खुद मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर 3 मई तक इस पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो एमएनएस मस्जिदों के बाहर अपने लाउड स्पीकर लगाएगी और फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। लेकिन अब नासिक पुलिस कमिश्नर ने जो आदेश जारी किया है वो लाउड स्पीकर विवाद को और भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।